मैं सबसे पहले इस विद्यालय परिवार को वार्षिक उत्सव पर हमें बुलाकर कुछ कहने का मौका दिया है, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को ढेर सारी बधाई देता हूँ। ये एनुअल फंक्शन तो इसलिए किए जाते हैं कि प्रत्येक वर्ष हम ये जान सके, हम ये समझ सके कि इस विद्यालय की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर हुई थी, इतने वर्षों में हमने शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालय के बिल्डिंग के क्षेत्र में, विद्यालय के परिणाम के क्षेत्र में, विद्यालय के क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं, इसका आकलन करने का दिन है। और इसी दिन में हम बच्चों में उन प्रविधाओं का जो प्रतिभा उनके अंदर है, उसको सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, गायन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से उनको मल्टी डायमेंशन वाला बच्चा बनाने का काम करते हैं। आज मैं यहाँ बड़े पैमाने पर अभिभावक हैं, माताएं हैं, इसलिए इनसे कहना चाहता हूँ कि स्कूल में जो नैतिक शिक्षा दी ही जाती है, लेकिन अगर घर का माहौल दूसरा हो, स्कूल का माहौल दूसरा हो, पढ़ाया कुछ जा रहा हो, बच्चे चढ़ कुछ रहे हो और घर में हो रहा दूसरा हो, तो बच्चा द्वंद्व में पड़ जाएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है या जो घर में हो रहा है वो सही है। इसलिए मैं चाहूंगा अभिभावकों से कि आप कोशिश करें बच्चों को नैतिक बल प्रदान करने के लिए जो नैतिक शिक्षा स्कूल में दी जा रही है, उसको घर में भी उस नैतिक शिक्षा का दोहराने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन्हीं बच्चों में गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया जैसे लोग पैदा हो जाएंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है। बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो बच्चे को केवल स्कूल की फीस जमा करके, उनकी ड्रेस बनवा करके, उसको स्कूल भेज करके अपने कर्तव्य की इच्छा करने का काम करते हैं। कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, उस कार्य को पूरा कराने का जिम्मेदारी अभिभावकों की होती है। जैसे मैं द्वंद्व की बात कर रहा हूँ, वैसे बच्चा द्वंद्व पैदा होता है। इनमें द्वंद्व क्यों पैदा होगा? जैसे बच्चे में नैतिक शिक्षा पर सबसे पहले बल दिया जाता है जब लड़का स्कूल में प्रवेश लेता है। पहले हम लोगों के जमाने में कॉपी पाठी में लिखा जाता है, अब कॉपी में लिखा जाता है। कॉपी में क्या लिखा जाता है? नैतिक शिक्षा के रूप में सदा सत्य बोलो। बच्चा स्कूल से पढ़ के रट के गया घर में पिता का कोई दोस्त पूछने आ गया, पिता ने उसी बच्चे से कहा जाओ बाहर इनको बता दो कि पिताजी घर में नहीं है। अब बच्चा तो स्कूल में पढ़ के गया है, सदा सच बोलो, और पिताजी घर में होते हुए कहते जाओ कह दो कि पिताजी घर में नहीं है। बच्चा कुछ नहीं बोलता है। दूसरे दिन बच्चा फिर स्कूल जाता है, फिर अध्यापक लिख देता है कॉपी में आपस में लड़ो झगड़ो मत। घर में जब बच्चा जाता है माँ बाप में झगड़ा हो रहा है। अब वो पढ़ के गया है, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं है, माँ बाप में घर में झगड़ा हो रहा है। बच्चा कुछ नहीं बोलता, तीसरे दिन स्कूल आगा ही नहीं। जब माँ बाप की नजर बच्चे पर पड़ती है कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया, तैयार क्यों नहीं हो रहा,
तो जानते हो बच्चा क्या कहेगा? बच्चा कहता है मास्टर जी, गुरु जी अच्छा नहीं पढ़ाते। क्यों कहेगा ऐसा? उसे लगेगा पढ़ाया कुछ जा रहा है और घर में हो कुछ रहा है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, इन माताओं की खास तौर पर जिम्मेदारी है कि अगर इनमें वास्तव में कोई नैतिक शिक्षा का बीजारोपण करना है तो पहली पाठशाला स्कूल नहीं है, पहली पाठशाला माँ बाप का घर है। तो ये ध्यान रखने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं आज और कोई लंबी चौड़ी बात करके ये नहीं कहना चाहता। आज लड़के अच्छे सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हो भी रही है, लेकिन हम उल्टी दिशा को चल रहे हैं। शिक्षा बढ़े तो विजन बढ़े, डेवलपमेंट बढ़े तो विजन बढ़े, रोशनी बढ़े तो विजन बढ़े, लेकिन उल्टा हो रहा है। डेवलपमेंट बढ़ रहा है। आज हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रयान में पानी खोज रहे हैं, लेकिन विजन घट रहा है। हम लोग गांव में पढ़े लोग हैं, हम लोग लालटेन में पढ़े हैं, तमाम माताएं बैठी हैं, तमाम पुरुष बैठे हैं जो गांव में लालटेन या टिबरी में पढ़े हैं। जो टिबरी में दिखाई देता था, जो लालटेन में दिखाई देता था, आज दिन में हाइड्रोजन जल रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। डिबरी में क्या दिखाई देता था जो हाइड्रोजन में नहीं दिखाई दे रहा? डिबरी में माँ बाप दिखते थे। डिबरी में क्या दिखता था? माँ बाप दिखते थे, भाई बहन दिखते थे, खानदान दिखता था, गांव मोहल्ला दिखता था। और इन्हीं गांव मोहल्लों में रहने वाले गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया जैसे लोगों को पूरा देश दिखता था। आज हाइड्रोजन जल रहे हैं लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ा। बस है छोड़ो, सर्वे भवन सूचना छोड़ो, देश छोड़ो, प्रदेश छोड़ो, जिला छोड़ो, तहसील छोड़ो, ब्लॉक छोड़ो, गांव छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, बिरादरी छोड़ो, खानदान छोड़ो। अपवाद न हो तो एक ही मकान में रहते हुए डेवलपमेंट वाले कमरे में जिन्होंने हमें पैदा किया है, यानी माँ बाप भी सबको उस मकान में दिखाई नहीं पड़ती है। जो हमारे आगे पीछे पैदा हुए भाई बहन वो भी सबको दिखाई नहीं पड़ते। अब तरक्की के दौर में शिक्षा का चरम सोपान चढ़ने के बाद एरोप्लेन वाले कमरे में सीएफएल की रोशनी में केवल मेरी बीबी, मेरे बच्चे दिखते हैं, इससे ज्यादा दिखाई। लोग सुन भागवत रहे हैं। अभी हम देख रहे थे सांस्कृतिक प्रोग्राम में शंकर और गौरा का चरित्र दिखाया गया और भी कार्यक्रम बच्चों में होगा तो राम और कृष्ण का भी दिखाएंगे। हम नाटक कर रहे हैं राम और कृष्ण का और शिव का, और सोच हमारी मेरी बीबी मेरे बच्चे से ज्यादा, जो भाई इससे ज्यादा है नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा बढ़े तो विजन बढ़े, रोशनी बढ़े तो विजन बढ़े। जितना अंधेरे में दिखाई देता उतना हाइड्रोजन में दिखाई देता, तो हाइड्रोजन जलाने की जरूरत नहीं है। जितना हाइड्रोलिक वाली फाइट सोच लेता हो उतना ही अगर अंगूठा छाप सोच ले रहा हो तो पढ़ने की कोई जरूरत है क्या? तो इसलिए मैं चाहूंगा विद्यालय परिवार से कि इन्हें सांस्कृतिक मल्टी डायमेंशन वाला बच्चा बनाने का काम तो करे ही, लेकिन आज जो नैतिक शिक्षा का ह्रास हो रहा है उस नैतिक शिक्षा का ह्रास को रोकने के लिए अगर सबसे बड़ी कोई जिम्मेदारी है तो इन विद्यालय के प्रबंध समिति की जिम्मेदारी है, विद्यालय में अध्यापक अध्यापिकाओं की जिम्मेदारी है, और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी ये आज अभिभावकों को अपनी जिम्मेदारी है
कि अभिभावक की बात को समझने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर विद्या कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल कानपुर जनपद पे नाम रोशन करे, प्रदेश में नंबर लाए और देश में नंबर ला करके उच्च स्थान प्राप्त करने का काम करेंगे। मैं पुनः प्रबंधक समिति को, विद्यालय पूरे परिवार को और नन्हे मुन्ने बच्चों ने जिन्होंने बढ़िया तैयारी की है, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।